तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मेरी वीडियो मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक डालते ही पहुँच जाए। और कमेंट्स कर दिया करो अगर आपको कुछ कहना हो या फिर पूछना हो तो, इसलिए। और लाइक तो कर ही दिया करो अगर अच्छा लगता है तो, अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं। तो मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो कुछ लोगों को तो ऑफर्ड लगेगा। ऑफर्ड यानी मतलब ये कैसी बातें कर रही है, किस टॉपिक पे कर रही है, लेकिन ये चीज़ें भी मैं हर रोज़ देखती हूँ। बच्चों को छोड़ने जाती हूँ कभी स्कूल में तो भी देखती हूँ, लाने जाती हूँ तो भी देख लेती हूँ कई बार। और मैं ही नहीं, अक्सर बहुत सारे लोग देखते होंगे, ये भी एक सत्य है। और बात थी मतलब कि एक लेडीज़ के मासिक धर्म पर, यानी कि पीरियड्स पर, डेट्स पर। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी को होता है। पहले तो 14-15 साल की एज में होता था, अब तो मतलब छोटी छोटी बच्चियों को 10-12 साल की एज में हो जाता है, अक्सर सुना जाता है। तो उस मैटर पे मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। तो जैसे मैं देखती हूँ कई बार कि ये जो हम इस टाइम पे जब पीरियड्स पे या मासिक धर्म पे जो हम पैड यूज करते हैं, समझ रहे हो, तो वो यूज करके कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो मतलब कि उनको उठा के और ऐसे ही और सड़क पे फेंक देती हैं। तो ये कितना शर्मनाक काम है, कितना निंदनीय काम है, ये सोचने की बात है। और कौन नहीं निकलता रास्ते से, हम सब निकलते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। बोलना चाहिए ना, जब सब बोलोगे तो ये चीज़ें रुकेंगी ना, अदरवाइज कैसे रुकेंगी? ये रुकने वाली नहीं है। तो उनमें बच्चे भी पैर रख देते हैं, अगर अपन बाहर जा रहे हैं तो कुत्ते भी रख देते हैं। कई बार तो बच्चे छोटे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, वो पूछ भी लेते हैं मम्मा ये क्या है। तो मैं इतनी गंदी औरतों से, सब नहीं है, इतनी गंदी औरतें जो ऐसे काम करती हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या क्या आपने यही सीखा है? अरे ये मैंने देखा है, ये मैं देखती हूँ। और उसको मैंने, जो मेरे सामने डालती है उसको तो मैंने 3-4 बार कह भी लिया, लेकिन शायद उनको शर्म है नहीं। क्योंकि जिनको शर्म होती है ना, इज्जत होती है, वो लोग ऐसे काम नहीं करते। आपने बड़े बुजुर्ग को देखा होगा, औरतों को जो अनपढ़ थी, इनसे अच्छी तो अनपढ़े औरतें हैं, किसी को पता भी नहीं चलता था उनके ये चीज़ कब हुई है। और कुछ इतनी नंगी हैं कि मैं, प्लीज़ दिल से मत लगाना, लेकिन सच में ये है ना, मैं सच कह रही हूँ। अब उनको शर्म लिहाज है ही नहीं, सड़क पे ऐसे फेंक देती है कि जाने बहुत अच्छी चीज़ फेंक दी उन्होंने, उनका नाम रोशन होगा। तो इतनी गंद भरी हुई पड़ी है उनके अंदर, तो क्या बताऊँ। तो कल भी मैंने मतलब उनके और उनकी पड़ोसियों को मैंने कई बार बोला है, क्योंकि उनसे बोलना तो उनको कहना मतलब कि एक गंद गंद जो होती है ना आदमी के दिमाग में, क्योंकि जो सड़क पे कोई आदमी गंद फैला रहा है तो उसके दिमाग में क्या भरा होगा ये तो आप सोच सकते हो। तो ऐसे गंदे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ऐसे गंदे लोगों को मेरे हिसाब से एक हाथ में रखना चाहिए, और जब वो करे ना तो उसके सीधा सर में डाल देना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो जो ये उसकी कहानी है। ऐसी लेडीज है वो जो जाती है, उसमें आंगनबाड़ी में लगी हुई है वो, और उसका नाम है सुनील, और वो हरिजनों के है, मैं इस पे चौड़े कह रही हूँ। और मेरे को 18 साल हो गए उसको देखते हुए। पहले तो वो बच्चे डाल देती थी है, यानी कभी वो अबॉर्शन तो करवा नहीं पाती होगी शायद, वो गोले गपोड़े लेके और सड़क पे ऐसे डाल देती थी। आज तो उसको शुरू से शायद शर्म नहीं है, मैं कह रही हूँ आज छोड़े, और तुझे उखाड़ना है जो उखाड़ लेना। क्योंकि तूने जो गंद, आज मैंने वो चीज़ें, वो पैड वर्ड कई लेडीज़ों को दिखाई, यहाँ की कई लेडीज़ों को, बस कह लेती हाँ बता, इनको शर्म नहीं है, इनको शर्म नहीं है। तो मैं वो जहाँ पे जाती है, उसकी कार्यकर्ता जो है, उसकी जो सीनियर है, तो मैं उनसे सभी से कहना चाहूँगी कि इन औरतों को, कोई ऐसी औरतों को कुछ सिखाया जाए, अब किस तरह से क्या करना है, कहाँ पे डालना है। कल वो खुद इतने गंदे काम कर रही है तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या सिखा रही है अपने बच्चों को।
तो मैं और जो बहनें जो जाती हैं, देखती हैं और देखती होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है कहने की। पता नहीं क्यों डरती हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जो भी ये ड्यूटी जाती है, जॉब करती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप शेयर करें, ऐसे लोगों को बताएं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और किसी को नहीं पता है तो क्या करना है, उनको आप इकट्ठा कर लो, 3-4 दिन इकट्ठा करके अपने पॉलीथीन या कोई ऐसा डब्बा बना लो और फिर एक दिन उनको जला दो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें मतलब किसी के पैर भी नहीं लगेंगे, किसी का ये सड़क पे फैलेगी नहीं, क्योंकि कुत्ते उठा लाते हैं फिर वो तो डालती सड़क के ऊपर है। देखो उसका तो पता नहीं, मेरी समझ में नहीं, वो तो शायद यहाँ से खिसक रही है, अब जानबूझ के करती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं औरों के लिए कह रही हूँ, तो ये चीज़ें प्लीज़ ना करें, क्योंकि जब वो देखते ना तो बहुत गंदा लगता है। आज सड़क पे एक साथ जैसे मैं भी गुजर रही हूँ, या साथ में मेरे कोई जेंट्स गुजर रहा है, या कोई बच्चा गुजर रहा है, लड़की गुजर रही है, कोई 2 बहन भाई गुजर रहे हैं एक साथ, तो क्या देखेंगे उस चीज़ को? आप क्या मैसेज दे रही हो पता ना मुझे। बैग लटका के आप जाती हो वहाँ पे, तो ये गंद फैलाती हो तुम सड़क पे, कितने दिन हो गए तुम्हें फैलाते हुए? तो शायद बड़े बूढ़े ने जो कहा है ना, बटेवड़ा का मुँह से ऊपड़ा ही निकली सी, तो तुम शायद वो हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यही चीज़ भरी है, तो तुम मुंह से बोलती हो तो भी वही निकलता है, तुम शरीर से करती हो तो भी वही निकलता है, तुम बाहर कुछ फेंकती हो तो भी वही निकलता है, हमसे नहीं निकलता। ये फर्क है अच्छे लोगों में और गंद लोगों में, ये फर्क है। और रहे ना उनके पड़ोसी, बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके भाई बंधु और भी है ना, उनकी कभी शिकायत नहीं है किसी चीज़ की, वो क्योंकि वो फैलाते ही नहीं है। तो मैं उनसे भी अगर कभी देखती हूँ तो कहना चाहूँगी ऐसे लोगों को थोड़ा सही रास्ता दिखाया जाए, नहीं ये कभी न कभी न किसी से ऐसा करवाएंगे कि बस ये फिर रह जाएंगे। तो मैं औरों से, चलो इसकी बात छोड़ो, ऐसे लोगों की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आए धरती पे गंद फैलाने के लिए है। तो मैं अच्छे लोगों के लिए जो, तो बहुत सारे जो अच्छे हैं उनको कहना चाहूँगी कि अगर किसी को नहीं पता है हमें इनका क्या करना है, तो उनको बताओ कि भाई डब्बे में डाल लो या पॉलीथीन में डाल लो और 4-5 दिन बाद उनको जला दो। इससे गंदगी भी नहीं फैलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अपनी बेटियों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी जिनको नहीं पता है, तो इस चीज़ में बताने में कोई शर्म नहीं है कि बेटा ऐसे ऐसे इनको ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। घर में हमारे भी बेटियां हैं, किसी को पता तो चल जाए, हम भी बहुएं हैं, एक नहीं है बहुत सारी है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, और पता है वो सड़क पे डालती किस लिए कि इनका नाम होगा। भाई तेरे को कौन नहीं जानता है, जब तेरे को हम जानते हैं। लेकिन तुझे भगवान से तो डर लगता नहीं है, कैसे लगेगा? तो तेरी परवरिश दिख रही है, सबको दिख गिर तुम दिखा दे तेरी परवरिश किस तरह की है। तो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करो, और वो चीज़ें आप जब भी कर सकते हो जब आप बहुत सही हो, आप कोई गलत काम नहीं करते हो। रही बात कभी हो गई, बाई चांस हो जाती है गलती, ऐसी बात नहीं है गलतियाँ नहीं होती है इंसान से, बाई चांस हमने फेंका कहीं था, वो कुत्ते उत्ते उठा लाए। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि भाई कि उनको डालो मत आप, या तो आप गड्ढा खोद के उनको दबा दो कहीं पे खेत वेत में, या फिर आप उनको जला दो। तो जलाने वाला है ना वो सबसे अच्छा है, गड्ढा भी आप अच्छा सा ऊंडा सा खोदोगे तो थोड़ा सा दिन में गल जाएंगे। तो यही था मेरा कहने का मतलब कि समाज में अच्छे संदेश दो, कि कुछ तुच्छ लोगों की वजह से बहुत गलत मैसेज जाता है और वो चीज़ें सड़क पे पड़ी हुई इधर की उधर घूमती है। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग देखते होंगे, और आज तो मैंने बहुत सारों को दिखाया है, उनके परिवार वालों को भी दिखाया है मैंने, लेकिन क्या करें, पड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर मैंने ही उन पे मिट्टी डाली। तो ऐसी गंद का क्या करोगे आप? तो मुझे आपसे यही शेयर करना था। तो समाज में या अपने अड़ोस में पड़ोस में इस तरह की चीज़ें न होने दें, उनको बोला जाए, उनको टोका जाए। और ये गांव में जो पंच सरपंच बनते हैं ना और घूमते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि आम रोड है, आम रोड पे आप निकल रहे हो तो आपको भी दिखता होगा, तो बोलना चाहिए। पर वो एक बार सरपंच बन जाते हैं, एक बार पंच बन जाते हैं, उनके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है।
तो इस तरह की हरकत समाज में रोकनी चाहिए। कोई एक आवाज़ उठाएगा तो फिर बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज सब ये कहेगा ये कहेगा ये कहेगा, कोई नहीं निकल के आता है। अब पढ़ा रहने दो, अरे पढ़ा तो रहेगा भाई, वो क्या ले रहा है, पढ़ा तो रहेगा, पर अच्छा नहीं लग रहा ना। तो ये चीज़ें हैं, ये बात है। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना। और चैनल जब भी मैं वीडियो डालूँ, जब भी क्या मैं वीडियो तो डालती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास वो लिंक आ जाए, और उसको एक वो घंटी सी आती है तो उस पर दबा देना, तो वो चैनल है ना वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास लिंक आने लग जाएंगी। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।